नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जहां हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत सफर पर, ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर मानव सभ्यताओं की कहानियों तक। प्रकृतिवादी मैमेलिया वर्ग को कई गणों में बांटते हैं। इनमें सबसे ऊपर प्राइमेट्स गण है, जिसमें लेमूर, बंदर, लंगूर और इंसान शामिल हैं। उनका वर्गीकरण मूल रूप से शारीरिक समानताओं पर आधारित था और इसमें किसी भी मानसिक गुणों का ध्यान नहीं रखा गया था। अब प्राइमेट्स का पिछला इतिहास भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में समझना बहुत मुश्किल है। वे ज्यादातर ऐसे जानवर हैं जो लेमूर और बंदरों की तरह जंगलों में या बबून की तरह नंगी चट्टानी जगहों पर रहते हैं। वे शायद ही कभी डूबते हैं और तलछट से ढक जाते हैं, और ना ही उनमें से ज्यादातर बहुत ज्यादा प्रजातियों वाले हैं। इसलिए वे जीवाश्मों में घोड़ों, ऊंटों वगैरह के पूर्वजों की तरह ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कैनोज़ोइक काल की शुरुआत में ही, यानी लगभग 40 मिलियन साल पहले, आदिम बंदर और लेमूर जैसे जीव दिखाई दिए थे, जिनका दिमाग कम विकसित था और वे अपने बाल के वंशजों जितने विशेषज्ञ नहीं थे। मध्य कैनोज़ोइक काल की महान विश्व गर्मी आखिरकार खत्म हो गई। ये जीवन के इतिहास में उन दो अन्य महान गर्मियों, कोयला दलदल की गर्मी और सरीसृपों के युग की विशाल गर्मी के बाद आई थी। एक बार फिर पृथ्वी हिमयुग की ओर बढ़ी, दुनिया ठंडी हुई, कुछ समय के लिए हल्की गर्म हुई और फिर से ठंडी हो गई। गर्म अतीत में दरियाई घोड़े हरे भरे उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति में लोटपोट होते थे, और खंजर जैसे दांतों वाला एक जबरदस्त बाघ, खंजर दांत वाला बाघ, उस जगह शिकार करता था जहां अब फ्लीट स्ट्रीट के पत्रकार आते जाते हैं। अब एक और भी ठंडा युग आया और फिर और भी ठंडे युग आए। प्रजातियों का बड़े पैमाने पर सफाया और विलुप्तन हुआ। ठंडी जलवायु के अनुकूल एक ऊनी गेंडा और मैमथ, हाथियों का एक बड़ा ऊनी चचेरा भाई, आर्कटिक मुस्क बहेल और 12 सिंघा इस दृश्य से गुजरे। फिर सदी दर सदी आर्कटिक बर्फ की टोपी, महान हिम युग की बर्फीली मौत, दक्षिण की ओर सड़कती गई। इंग्लैंड में ये लगभग टेम्स नदी तक पहुंच गई, अमेरिका में ये ओहायो तक पहुंच गई। कुछ हजार सालों तक गर्म मौसम के दौर आते और फिर कड़ाके की ठंड की ओर वापसी होती। भूवैज्ञानिक इन बर्फीले चरणों को पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे हिमयुगों के रूप में और बीच के समय को अंतर हिमयुग काल के रूप में बताते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अभी भी उस भयानक सर्दी से गरीब और घायल है। पहला हिमयुग 600,000 साल पहले आ रहा था। चौथा हिमयुग लगभग 50,000 साल पहले अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गया था। और इसी लंबी दुनिया भर की सर्दी की बर्फीले बीच में हमारे पृथ्वी पर पहले इंसान जैसे जीव रहते थे। मध्य कैनेज़ोइक काल तक जबड़े और पैर की हड्डियों की कई इंसानी जैसी विशेषताओं वाले कई बंदर दिखाई दिए थे, लेकिन जैसे जैसे हम इन हिमयुगों के करीब आते हैं, हमें ऐसे जीवों के निशान मिलते हैं जिन्हें हम लगभग इंसान कह सकते हैं। ये निशान हड्डियां नहीं बल्कि औजार हैं। यूरोप में इस काल की जमावट में, जो आधे मिलियन से 1 मिलियन साल पुरानी है, हमें चकमक पत्थर और पत्थर मिलते हैं जिन्हें जाहिर तौर पर किसी कुशल जीव ने जानबूझकर छेनी से तराशा था, जो हथौड़े मारने, खुरचने या नुकीले एज से लड़ने की इच्छा रखता था। इन चीज़ों को ईओलिथ्स कहा गया है। यूरोप में उस जीव की कोई हड्डियां या अन्य अवशेष नहीं हैं, बस वे वस्तुएं ही हैं। जितनी भी निश्चितता हमारे पास है, हो सकता है कि वो कोई पूरी तरह से अमानवीय लेकिन बुद्धिमान बंदर रहा हो। लेकिन जावा के ट्रिनिल में इस युग के जमाव में एक तरह के वानर मानव की खोपड़ी का एक टुकड़ा और कई दांत और हड्डियां मिली हैं, जिसका ब्रेन केस किसी भी जीवित वानर से बड़ा था, जो लगता है कि सीधा चलता था। इस जीव को अब पिथेंथ्रोपस इरेक्टस यानी चलने वाला वानर मानव कहा जाता है, और उसकी हड्डियों की छोटी सी ट्रे ही हमारी कल्पनाओं के लिए एकमात्र सहारा है जिससे हम ईओलिट्स बनाने वालों की कल्पना कर सकें। जब तक हम लगभग 2.5 लाख साल पुरानी रेत तक नहीं पहुंचते, तब तक हमें किसी उपमानव प्राणी का कोई और कण नहीं मिलता। लेकिन वहां बहुत सारे औजार हैं, और जैसे जैसे हम रिकॉर्ड पढ़ते जाते हैं, उनकी गुणवत्ता में लगातार सुधार होता जाता है। वे अब अनाड़ी ईओलिट्स नहीं हैं, वे अब काफी कौशल से बनाए गए सुडॉल उपकरण हैं, और वे बाद में सच्चे इंसान द्वारा बनाए गए समान औजारों से बहुत बड़े हैं। फिर हाइडलबर्ग में एक रेत के गड्ढे में एक अकेली अर्धमानव जबड़े की हड्डी मिलती है, एक अनाड़ी जबड़े की हड्डी जिसमें बिल्कुल ठोड़ी नहीं है, जो एक सच्चे मानव जबड़े की हड्डी से कहीं अधिक भारी और संकरी है,
इसलिए ये असंभव है कि उस जीव की जीभ स्पष्ट बोलने के लिए हिल पाती। इस जबड़े की हड्डी के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जीव एक भारी, लगभग मानव जैसा राक्षस था, संभवतः विशाल अंगों और हाथों वाला, संभवतः घने बालों वाला, और वे इसे हाइडलबर्ग मैन कहते हैं। मुझे लगता है कि ये जबड़े की हड्डी हमारी मानवीय जिज्ञासा के लिए दुनिया की सबसे परेशान करने वाली वस्तुओं में से एक है। इसे देखना ऐसा है जैसे किसी खराब शीशे से अतीत में देखना, और इस चीज की सिर्फ एक धुंधली और लुभावनी झलक देखना, जो उजाड़ जंगल में लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, सेबर दांत वाले बाघ से बचने के लिए चढ़ रहा है, जंगल में वूनी गैंडे को देख रहा है। फिर इससे पहले कि हम उस राक्षस की जांच कर सकें, वो गायब हो जाता है। फिर भी मिट्टी उसके द्वारा अपने उपयोग के लिए बनाए गए अविनाशी औजारों से भरी पड़ी है। इससे भी अधिक आकर्षक रूप से रहस्यमयी हैं ससेक्स के पिल्टडाउन में पाए गए एक जीव के अवशेष, जो एक ऐसे जमाव में मिले हैं जो 1 लाख से 1.5 लाख साल पहले की उम्र का संकेत दे सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इन विशेष अवशेषों को हाइडलबर्ग जबड़े की हड्डी से भी पहले के समय का मानते हैं। यहाँ एक मोटी इंसानों जैसी खोपड़ी के अवशेष हैं जो किसी भी मौजूदा बंदर की खोपड़ी से बहुत बड़ी है, और एक चिंपैंजी जैसी जबड़े की हड्डी है जो शायद उसी की हो भी सकती है और नहीं भी। और इसके अलावा हाथी की हड्डी का एक बल्ले के आकार का टुकड़ा है जिसे साफ तौर पर सावधानी से बनाया गया था, जिसमें जाहिर तौर पर एक छेद किया गया था। वहाँ एक हिरन की जांघ की हड्डी भी है जिस पर टैली जैसे निशान बने हुए हैं। बस इतना ही। ये किस तरह का जानवर था जो बैठकर हड्डियों में छेद करता था? वैज्ञानिकों ने उसे ईओंथ्रोपस यानी भौर का आदमी नाम दिया है। वो अपने रिश्तेदारों से अलग खड़ा होता है, हाइडलबर्ग के जीव या किसी भी जीवित बंदर से बिल्कुल अलग प्राणी। उसके जैसा कोई और निशान नहीं मिला है, लेकिन 1 लाख साल और उसके बाद की बजरी और जमाओं में चकमक पत्थर और इसी तरह के पत्थरों के औजार तेजी से मिल रहे हैं। और ये औजार अब कच्चे इयोलिथ्स नहीं हैं। पुरातत्वविद अब खुरचनी, छेद करने वाले, चाकू, भाले, फेंकने वाले पत्थर और हाथ की कुल्हाड़ियों में फर्क कर पा रहे हैं। हम इंसान के बहुत करीब आ रहे हैं। हमें अपने अगले सेक्शन में इन सभी मानव पूर्वजों में से सबसे अजीब निएंडरथैलर्स, उन आदमियों के बारे में बताना होगा जो लगभग लेकिन पूरी तरह से सच्चे इंसान नहीं थे। लेकिन शायद यहाँ ये साफ तौर पर बताना अच्छा होगा कि कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं मानता कि इनमें से कोई भी जीव हाइडलबर्ग मैन या ईओंथ्रोपस आज के इंसानों के सीधे पूर्वज हैं। ये सबसे करीबी तौर पर संबंधित रूप हैं।